पंजाब 24 न्यूज़ देख रहे सारे देश का प्यार भरा स्वागत। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ एक संदेशा दिता है कि इत्थे आपां इकट्ठ करांगे, युवावां नूं एक संदेश देवांगे और जो उन्हां दा की मैसेज है अभी जीत दुक्के जिद्दां कुछ ही मिनटां दे विच ओह इत्थे पधार रहे ते उन्हां नाल गलबात करके उन्हां दा की टीचा उन्हां दा की विषय उन्हां बारे जाणांगे। नौजवानों का काफा जेड़ा तुसीं देख सकते हो कि अभिजीत तिपके जो इस वक्त ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ गोल्डन गेट विखे पहुंच चुके हैं और इन्हां नाल गलबात करांगे और जानांगे इन्हां दा की टीचा। मिनिस्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार मोदी सरकार बोले सो निहाल। और इन लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसको ये पाकिस्तानी कह देते हैं। जब भी इस देश में कोई आंदोलन होता है उनको ये पाकिस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। इससे मुझे याद आता है किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ था। मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया था और मैंने देखा था इस सरकार ने कैसे उस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की थी। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, भारत देश एक आंदोलन से पैदा हुआ देश है। एक आंदोलन ने ही हमें आजादी दिलाई थी। 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में और ये सरकार, भाजपा की सरकार, उन किसानों को बदनाम करने में लगी हुई थी। तो भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो मैं इस सरकार से आज पंजाब से पूछना चाहता हूँ, तुमने पंजाब के किसानों को पाकिस्तानी कहा था, तुमने अब मुझे पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया है। तुमने सीबीएसई नीट के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया है। अगर किसान पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, स्टूडेंट पाकिस्तानी है, तो इंडियन है कौन? क्या तुम्हारा इंडियन है बस? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस देश में जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, वो पंजाब के बिना पूरा नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा योगदान इस देश में पंजाब का रहा है। नौजवान एकता, नौजवान एकता, नौजवान एकता। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट भी पंजाब के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। तो मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूँ, आने वाली 20 तारीख को हम सभी लोग दिल्ली ये चलेंगे। आप लोग दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे? कौन कौन दिल्ली आएगा अपने हाथ खड़े करके बता दो। तो रही पक्की बात, सब दिल्ली आएंगे? पक्की बात है? तो 20 तारीख को सबको दिल्ली आना है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम दिल्ली से लौटेंगे नहीं। जैसे किसान आंदोलन के वक्त 1 साल लगा था, चाहे यहाँ इस बार कितना भी टाइम लगे, धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते कोई वापस नहीं लौटेगा।
और जेल जाने से डरिए मत। मैं जब अमेरिका से निकला था, मैं ये सोचकर ही निकला था कि मैं जेल जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस देश में वापस आया क्योंकि ये देश मेरा घर है। तो अगर कल जेल जाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। तो जेल जाने से कोई डरिएगा मत। हमें नीट के जितने बच्चे हैं, सीबीएसई के जितने बच्चे हैं, सबको इंसाफ दिलाना है। हमें हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। कब तक हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे? कब तक हमारे देश में पेपर लीक होते रहेंगे? आज के टाइम में कौन सी एक ऐसी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, जिसका पेपर लीक नहीं होता है? कोई बता सकता है कोई ऐसी एग्जाम है? सारी की सारी एग्जामों के पेपर लीक होते हैं। और जो हमारे महामानव है, जो हमारे विश्व गुरु है, जो दावा करते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर वो रुकवा सकते हैं, क्या आप पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? कौन सी बड़ी बड़ी हाथ हाँकते हो आप? आपसे पेपर लीक नहीं रुकता है और आप कहते हो आप रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाते। मैं कहता हूँ दूसरे देशों की जंग रुकवाना बंद कर दो, पहले पेपर लीक रुकवा कर दिखा दो, फिर हम आपको मानेंगे कि आप सच में कुछ करने लायक हो। गवारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनपढ़ गवारों की सरकार नहीं चलेगी। अमृतसर क्यों चुना आपने? अमृतसर क्यों चुना? मतलब पंजाब में हमेशा आंदोलन, पंजाब इज द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। देश में जब भी आंदोलन होता है पंजाब का उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है, अहम योगदान, एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोज अमृतसर इन पंजाब। अगर नहीं इस्तीफा देते क्या करेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक बैठे रहेंगे। अभिजीत, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये जो आपने आंदोलन चलाया है, पंजाब की कितनी महत्वता है इसमें? पंजाब के बच्चे नीट में नहीं, नीट की एग्जाम नहीं देते, सीबीएसई के एग्जाम नहीं देते। बड़ी एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे वोट मांगे जा रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात हो रही है बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है। 6 बच्चों ने सुसाइड करी, उनकी बात हो रही है, उनको न्याय दिलाने की बात हो रही है। अमृतसर की क्या रीति? आप यहाँ पे स्पेशली पंजाब में यहाँ क्यों आए हैं? हम पूरे देश में जा रहे हैं। कल मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, परसों मैं जयपुर जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ हम जा सकते वहाँ जाएंगे। पार्टी बनेगी कल को, ये कल को राजनीतिक पार्टी बनेगी। ये एक यूथ की मूवमेंट है, ये एक स्टूडेंट्स की मूवमेंट और ये एक स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने के लिए मूवमेंट। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।